तो बच्चों यहाँ पर मैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के एक प्रैक्टिकल की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जो कि हम जो है नेक्स्ट डे में करेंगे। तो इसकी थोड़ी सी यहाँ पर थ्योरी समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है, क्या निकालना चाहते हैं, तो थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा सा माइंड में रहता है तो फिर प्रैक्टिकल करना ईजी होता है। तो बच्चों हमारा जो फर्स्ट प्रैक्टिकल हम यहाँ पर ले रहे हैं वो ले रहे हैं टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ सप्लाइड ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। तो इसको मैं हिंदी में अच्छे से धीरे धीरे आपको बताऊंगा। यहाँ पर हमें निकालना क्या है, आपको एक सॉल्यूशन दिया जाएगा ऑक्सैलिक एसिड का अननोन, ठीक है, कोई सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको। किसका सॉल्यूशन दिया जाएगा? ऑक्सैलिक एसिड का। ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन मिलेगा, उसको डिटरमाइन मींस निकालना स्ट्रेंथ ऑफ सप्लाइड ऑक्सैलिक एसिड। जो सप्लाइड ऑक्सैलिक एसिड आपको दिया गया उसकी आपको क्या निकालनी है बच्चों? डिटरमाइन करनी है, निकालनी है, स्ट्रेंथ निकालनी है। तो यहाँ पर पहली बात तो होती है स्ट्रेंथ का मतलब क्या, आप क्या निकालना चाह रहे हैं, हम क्या निकलवाना चाह रहे हैं वहाँ पर। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कितने ग्राम वो डिजोल्व है, कितने पर लीटर में वो कितने ग्राम डिजोल्व है। जो सॉल्यूशन अननोन सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है, जिसका अननोन का मतलब जो जिसकी जानकारी नहीं है ना, अननोन है वो, उसकी जानकारी नहीं है, कितने ग्राम है पर लीटर में, वही अमाउंट आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है कि वो कितना मिला हुआ है। ये सॉल्यूशन जो आपको दिया गया है यही आपको निकालना है। जैसे कहीं पर चोरी हुई है तो चोर कौन है, पुलिस को निकालना होता है। तो आप एज ए केमिस्ट आपको यहाँ जो अननोन सॉल्यूशन दिया जा रहा है उसमें आपको क्या निकालना है कि कितने ग्राम यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड है पर लीटर में मिला हुआ, तो उस कितनी अमाउंट मिली हुई है वो स्ट्रेंथ निकालें। तो बच्चों स्ट्रेंथ निकालेंगे कैसे, उसकी कहानी पूरी आगे है। कैसे निकालना है? KMnO4 के साथ में उसको ट्राइटेट करके, बाई ट्राइटेटिंग अगेंस्ट NY30 KMnO4 सॉल्यूशन। क्योंकि आधा ऑब्जेक्ट अगर आपके समझ में आ गए तो आधी कहानी वहीं सोल्व हो जाती है। तो आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए आप क्या निकालें। अननोन सॉल्यूशन जो दिया हुआ है ऑक्सैलिक एसिड का, उसकी स्ट्रेंथ निकालनी है। स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होता है बच्चों? पर ग्राम में वो कितने लीटर मिक्स है। किसकी हेल्प से? KMnO4 जो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा NY30 का बना करके, उसकी हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपको आगे कहानी करते हैं, तो देखते हैं कि किस तरह से आप निकाल पाओगे। तो बच्चों यहाँ पर KMnO4 की हेल्प से निकालना है ऑक्सैलिक एसिड। तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है एसिडिक मीडियम में। तो बच्चों ये आपस में एक तरह से मार काट करते हैं कि KMnO4 फाइट किसके साथ करता है? H2C2O4 मतलब ऑक्सैलिक एसिड के साथ फाइट करता है। तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में, तो बच्चों यहाँ पर H2SO4 लिख दिया है। मीडियम क्या है जिसके अंदर जो रिएक्शन जा रही है वो एसिडिक है, तो H2SO4 के अंदर ये दोनों आपस में फाइट करके बच्चों, तो KMnO4 किस में चेंज हो जाता है? MnSO4 में। KMnO4 किस में चेंज हो रहा है? MnSO4 में। और H2C2O4 किस में चेंज हो रहा है? CO2 में। तो इस रिएक्शन की हेल्प से हम निकाल पाएंगे जो हमारा अननोन सॉल्यूशन है उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड की कितनी अमाउंट है, ठीक है, ये हमें फाइनली निकालना है। तो यहाँ पे हमारे दो स्टेप में रिएक्शन आएगी। पहले तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ KMnO4। जो KMnO4 का सॉल्यूशन NY30 दिया हुआ है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर भी हो सकती है इसकी नॉर्मेलिटी, इसकी थोड़ी सी नीचे भी हो सकती है। तो पहला स्टेप तो हमारा क्या रहता है? KMnO4 के स्टैंडर्डाइजेशन का। तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि KMnO4 कितनी नॉर्मेलिटी का है, तो उसकी स्ट्रेंथ पता चल जाती है। तो फिर उसको हम जो है क्या करते हैं? ऑक्सैलिक एसिड की कितनी अमाउंट है उसके लिए यूटिलाइज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो पहले फाइनल स्टेप बता रहा हूँ मैं, इसका स्टैंडर्डाइजेशन का पार्ट में थोड़ा सा बाद में बताऊँगा। पहले फाइनल स्टेप, सपोज आपको नॉर्मेलिटी KMnO4 की पता है, ठीक है, स्टैंडर्डाइज है KMnO4, सपोज NY30 का है, आपने डिसाइड कर लिया है। कैसे स्टैंडर्डाइज करना है उसको मैं बाद में बताऊँगा। तो आपके पास सपोज NY30 का KMnO4 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। तो बच्चों इसको एक ब्यूरेट के अंदर भरते हैं। एक ट्यूब होती है ब्यूरेट, उसके ऊपर जो है बच्चों ML के निशान लगे रहते हैं, वहाँ पर 0 तक KMnO4 को फिलअप कर लिया आपने। ब्यूरेट के अंदर क्या भर लिया? KMnO4 भर लिया। नीचे जो बच्चों कोनिकल फ्लास्क है, उसके अंदर जो ऑक्सैलिक एसिड है जो अननोन है, जिसकी अमाउंट हमें निकालनी है, उसके 10 ml जो आपको सॉल्यूशन बना हुआ दिया जाएगा, उसके 10 ml फिलअप करने हैं यहाँ पर। और 10 ml क्या करना है? H2SO4 डालना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे, रिएक्शन से मैच कराओ, यहाँ पर आपका H2SO4 आ गया इस कोनिकल फ्लास्क में, और ऑक्सैलिक एसिड आ गया। ये दोनों पार्ट कहाँ गए? वो कोनिकल फ्लास्क में हो गए। जो KMnO4 कहाँ पर भर दिया आपने? ब्यूरेट के अंदर। अब जब ड्रॉप बाई ड्रॉप इसको थोड़ा सा हीट करते हैं, कितने तक बच्चों? 60 डिग्री सेंटीग्रेड अराउंड थोड़ा सा इसको हीट किया जाता है, दोनों को मिक्स करके। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों? ब्यूरेट से आपको ड्रॉप बाई ड्रॉप KMnO4 सॉल्यूशन इसके अंदर डालना है। जैसे KMnO4 डालेंगे तो बच्चों ये वाले दो पार्ट है, ये दो जो है वो कहाँ पर है? कोनिकल फ्लास्क में। KMnO4 कहाँ पर फिलअप किया हुआ है आपने? ब्यूरेट के अंदर फिलअप किया हुआ है।
ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको जो है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हम डालते हैं तो इसका कलर चेंज होता रहता है, क्योंकि पिंक कलर किसका है बच्चों, KMnO4 का है। तो ये जब रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है या कह रहे हैं फाइट कर रहा है H2 ऑक्जेलिक एसिड के साथ, तो बच्चों किसमें चेंज हो रहा है, MnSO4 में, तो इसका कलर डिसअपियर होता रहता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि इसका कलर डिसअपियर होना बंद हो जाता है। रीज़न क्या रहा, जितना ऑक्जेलिक एसिड इसके अंदर था वो सारे का सारा कंज्यूम हो गया होगा। अब KMnO4 की ड्रॉप डालेंगे तो KMnO4 अब किसके साथ फाइट करे, क्योंकि इसका जो दुश्मन था इसके अंदर वो सारे का सारा क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो अब KMnO4 का पिंक कलर यहाँ पर डिसअपियर ख़त्म नहीं होता, पिंक कलर आने लगता है। तो वही हमारा क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। जब KMnO4 का सॉल्यूशन का कलर चेंज होना बंद हो जाए, मतलब कलर जो पिंक कलर है वो डिसअपियर होना बंद हो जाए, ठीक है। तो इसकी हेल्प से, ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, उसकी हेल्प से जो अननोन सॉल्यूशन ऑक्जेलिक एसिड है उसकी नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि एक फार्मूला 12th में पढ़ा है, N1V1 = N2V2 के। तो बच्चों N1V1 किसके हैं, ये KMnO4 के इस साइड, KMnO4 के हैं, और इस साइड किसके हैं, ऑक्जेलिक एसिड के हैं, ऑक्जेलिक एसिड के हैं। अब देखो यहाँ पर हम ऐसा 2-3 बार 3 रीडिंग लेंगे, 2 रीडिंग आपकी मैच करनी चाहिए, वही फाइनल इसका वॉल्यूम होता है। मतलब ये ड्रॉप बाय ड्रॉप कराओगे तो ये ऊपर से खाली होता रहेगा, और जहाँ जब इसका कलर डिसअपियर होना बंद हो गया, पिंक कलर आने लगा, तो वही हमारा एंड पॉइंट होता है। तो इस तरह से फिर से फिलअप कर लिया 0 था, फिर दोबारा यहाँ पर 10 ml ऑक्जेलिक एसिड लिया, तो इस तरह 3 रीडिंग लेंगे कम से कम, तो 2 मैच कर रही होती हैं, तो उसी रीडिंग को हम फाइनल रीडिंग कहते हैं कि कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ। अब देखो, क्योंकि NY नॉर्मेलिटी इसकी ऑक्जेलिक एसिड की आपको पता है 1/30, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्टैंडर्डाइजेशन के समय आपको पता चल जाएगा कितनी है, इनटू ये जो वॉल्यूम यहाँ पर खत्म हुआ कि 5 ml 10 ml जो भी कंज्यूम हुआ, तो 10 आपको पता है। और इधर ये नॉर्मेलिटी तो इसकी निकालनी है, नॉर्मेलिटी आपको इसकी ऑक्जेलिक एसिड उन्होंने उसकी निकाली है, और 10 ml आपने इसमें डाला है, उसका वॉल्यूम आपको पता है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में केवल यही अननोन है, इसको कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं। अगर नॉर्मेलिटी आपकी निकल गई ऑक्जेलिक एसिड की, तो बच्चों स्ट्रेंथ हम निकाल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। एक पार्ट तो ये हुआ। इस तरह से इसकी फाइनली हम निकाल लेते हैं, कौन सा पाया, N1V1 = N2V2। तो यहाँ पर कितना KMnO4 कंज्यूम हो रहा है वो इस टाइट्रेशन से हमें पता चल जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कितना KMnO4 कितने को मारता है इस इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन से, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, ये तो था सेकेंड पार्ट, कि किस तरह से KMnO4 का N/30 जो सॉल्यूशन है उसको किस तरह से स्टैंडर्डाइज किया जाएगा ऑक्जेलिक एसिड की हेल्प से, ठीक है। तो उसमें भी पहले मैं बताऊंगा किस तरह से N/30 का सॉल्यूशन बनाना है, किस तरह से ऑक्जेलिक एसिड का नॉन सॉल्यूशन बनाना है N/30 का, आपको फाइंड जो करना हो अननोन से। तो यहाँ मैं अब जो बताने जा रहा हूँ वो क्या बताने जा रहा हूँ, N/30 KMnO4 सॉल्यूशन किस तरह से बनाया जाता है। फिर क्या बताऊंगा, N/30 का ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन किस तरह से बनाया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम पहले देखते हैं अब कि N/30 KMnO, जो कि आपको यहाँ पे बनाना नहीं है, आपको मिलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कितने ग्राम आप KMnO4 वेट करें, वे करके डिज़ोल्व करेंगे 1 लीटर के पानी में, तो कितने ग्राम डिज़ोल्व करें ताकि वो सॉल्यूशन जो हो आपका N/30 का। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ N/30 के KMnO4 के सॉल्यूशन की, कि किस तरह से बनाया जाए। तो बच्चों आपको इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी मतलब इक्विवेलेंट पर लीटर नॉर्मेलिटी है ना, तो आपको क्या KMnO4, तो जो इक्विवेलेंट वेट है KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट, तो बच्चों क्या होता है मोलिकुलर वेट, उस रिएक्शन के अंदर कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ। तो यहाँ पर जो बच्चों KMnO4 का जो मोलिकुलर वेट है वो कितना है बच्चों 158 है, और जो ऑक्सीडेशन नंबर KMnO4 में यहाँ पर +7 है, और जो MnSO4 में +2 है। तो जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन का कितना चेंज आ रहा है +5 का, तो बच्चों इसे 5 से डिवाइड कर दें तो ये आ रहा है बच्चों 31.6 ग्राम, इतने ग्राम। अगर इसको 1 लीटर में डिज़ोल्व किया, इतना ग्राम KMnO4 का वेट करके 1 लीटर में आप डिज़ोल्व कर दोगे, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो 1 नॉर्मल KMnO4 सॉल्यूशन होगा। लेकिन आपको प्रिपेयर कितना 1/3। तो आपको N/3 का सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करना है, ये जो 31.6 है इसको 30 से फिर डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा बच्चों 1.05 के अराउंड। तो इतने ग्राम अगर 1 लीटर में डिज़ोल्व कर दोगे, इतने ग्राम KMnO4 वे करके 1 लीटर में डिज़ोल्व कर देंगे, तो वो सॉल्यूशन जो होगा हमारा N/30 KMnO4 का सॉल्यूशन होगा,
तो कुल मिलाकर NY30 KMnO4 सोल्यूशन बनाना है तो KMnO4 को के 1.05 ग्राम को वे करके 1 लीटर में डिसोल्व कर दिया जाए तो जो सोल्यूशन मिलता है वो कितने का मिलता है, NY30 KMnO4 का मिलता है। ऐसे बच्चों ऑक्जेलिक एसिड देखते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड के NY30 का किस तरह से सोल्यूशन बनाया जाएगा, कितना वे करना है। क्योंकि बच्चों आप ऑक्जेलिक एसिड का जो मोलिकुलर वेट है डाईहाइड्रेटेड रहता है, तो हम बात करें NY30 ऑक्जेलिक एसिड का, तो ऑक्जेलिक एसिड बच्चों क्या है, ऑक्जेलिक से डाईहाइड्रेट रहता है तो उसका मोलिकुलर विद 2 मोलिकुल वाटर जो उसका मोलिकुलर वेट है बच्चों वो है 126 ग्राम। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हो रहा है, नीचे तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर रहते हैं, यहाँ पर जो ऑक्जेलिक एसिड है यहाँ पर C2 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 1 C की +3 तो 2 C की बच्चों कितनी है +6 है। और यहाँ पर जो CO2 की है 1 कार्बन की बच्चों है, क्योंकि 5 से 10 बना मतलब यहाँ पर 2 CO2 में चेंज हो रहा है, एक मोलिक्यूल 2 CO2 में, तो 2 CO2 की जो बच्चों यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है 8 है, क्योंकि 1 कार्बन की आ रही है, ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे CO2 में तो +4 आ रहा है यहाँ पर। तो टोटल जो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो रहा है मतलब +8 +6 से +8, तो जो चेंज आ रहा है 2 का चेंज आ रहा है। तो बच्चों इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 63। अगर 63 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को 1 लीटर में डिसोल्व कर जाएगा तो आपका 1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन आपको चाहिए NY30 का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप क्या करना 63/30 कर दोगे तो ये आपका आएगा 2.1 ग्राम आएगा। अगर इतने ग्राम को 1 लीटर में डिसोल्व किया जाए तो जो सॉल्यूशन होगा कितने का होगा बच्चों, NY30 ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर ये जो पार्ट बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह से कितने ग्राम 1 लीटर में डिसोल्व करें ताकि NY30 KMnO4 का सॉल्यूशन बने, और कितने ग्राम ऑक्जेलिक एसिड डिसोल्व करें कि जो ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन NY30 का बने। तो क्वेश्चन आता है फिर इसमें कहने का मतलब आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना है KMnO4 सॉल्यूशन को कि किस तरह से इसको हम स्टैंडर्डाइज करें। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा इसको समझना, लेकिन करोगे तो इजीली समझ में फिर आ जाएगा इसको 1-2 बार सुनने के बाद। तो वाला जो पहला पार्ट है वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ नॉन ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। तो बच्चों इस तरह से आप जो है क्या कर सकते हैं, NY30 का जो नॉन है ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 ये आपको नॉन पता चल गया है ना, ये नॉन सॉल्यूशन है, आपको तो नॉन दिया जाएगा निकालने का, लेकिन इसकी हेल्प से आप ये एग्जैक्ट सही है यानी इसको डिसाइड करना है। तो आपको स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ KMnO4 किस तरह से स्टैंडर्डाइज करते हैं। अब बच्चों कहने का वाला आपको इसकी नॉर्मेलिटी नहीं पता है ना कितनी है, आप इसको चेक करना चाह रहे हो और निकालना चाह रहे हो, किसकी हेल्प से, आपको ऑक्जेलिक एसिड इस तरह से आपका कितना है NY30 सॉल्यूशन ये आपको पता है। आप तो क्या करना है, आपको ऑक्जेलिक एसिड जो आपका नॉन सॉल्यूशन आपने बनाया उसको क्या करेंगे, कोनिकल फ्लास्क में लेंगे, 10 ml डाइल्यूट H2SO4 लेंगे, उसको हीट करेंगे और KMnO4 जिसकी अमाउंट नॉर्मेलिटी अब निकालनी है हमें उसको कहाँ पर लेंगे, ब्यूरेट के अंदर फिलअप करेंगे। अब बच्चों फार्मूला वही N1V1 इजकल टू N2V2। अब बच्चों ये किसका है, ऑक्जेलिक एसिड का, ये किसका है KMnO4 का। तो यहाँ पर जो फार्मूला लगा रहा हूँ जो V1 जो वॉल्यूम है बच्चों 3 रीडिंग में जो मैच करेंगे उसकी बात करते हैं हम। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, ऑक्जेलिक एसिड और H2SO4 नॉन लिए बच्चों जो हमें NY30 बताया, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 इसके अंदर लिया और इसमें अननोन मतलब जिसको स्टैंडर्डाइज करना चाह रहे हैं वो फिलअप किया है ऑक्जेलिक एसिड, और इसको हीट करने के बाद इसको ड्रॉप बाई ड्रॉप कराना शुरू करेंगे। तो बच्चों जितना कंज्यूमर 0 तक KMnO4 फिलअप कर ही लिया होगा, जितनी अमाउंट यहाँ पे खाली हुई वो हमारा V1 पता चल जाएगा, मतलब KMnO4 की अमाउंट पता चल जाएगी। इसे 3 बार रीडिंग में जो 2 मैच कर रहे होंगे वो भी यहाँ पर रखना होता है। नॉर्मेलिटी हम KMnO4 की निकालनी है, V यहाँ से कितना कंज्यूमर वो वॉल्यूम हमें पता चल जाता है। और बच्चों नॉर्मेलिटी क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन किसका बनाया, ऑक्जेलिक एसिड का बनाया है NY30 का 1/30, और ये पीपेट से आपने 10 ml मीजर किया है तो इसका वॉल्यूम पता है 10, और यहाँ पर जो वॉल्यूम मतलब यहाँ पे जो कंज्यूम हुआ है सपोज मान लिया 15, तो एन यहाँ पर नॉर्मेलिटी यहाँ पता चल जाएगी। इस तरह से इसका आपको जो है नॉर्मेलिटी पता चल गया। अब KMnO4 की नॉर्मेलिटी पता चल गया, अब अननोन सॉल्यूशन यहाँ पर रख करके फिर टाइट्रेट करके, ठीक है, फिर कैलकुलेशन करनी होती है। इस तरह से बच्चों ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। थैंक यू।